everyone, I am Preeti Mudgal and you are watching Toppers English. So in this video, I am again here to teach you some daily use English sentences, and for this we will use advanced structures which can add value to your spoken English. So my dear learners, without getting delay, let's dive into the topic. So roti sek do. What do you mean by roti सेक दो? मीन्स रोटी सेकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेक, बेक द चपाती, बेक द चपाती। नेक्स्ट है रोटी बेल दो। बेलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रोल आउट द चपाती, रोल आउट द चपाती। स्टूडेंट्स, अगर आपको रोटी सेक दो, ये सेंटेंस है, बेक द चपाती, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है किसी वर्ब से, तो वो किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेक द चपाती। अगर मैं बोलती हूँ सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मैं रोटी क्या कर रही हूँ? सेक रही हूँ। आई एम बेकिंग द चपाती, मैं रोटी सेकूंगी। आई विल बेक द चपाती, क्या तुमने रोटी सेक दी है? हैव यू बेक द चपाती? ओके, सो इन टाइप से आप डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं स्ट्रक्चर को यूज करके। बेल दो, रोल आउट द चपाती, मैं रोटी बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग आउट द चपाती, मैं रोटी बेल रही थी। आई वॉज रोलिंग आउट द चपाती, मैंने रोटी बेल दी है। आई हैव रोल्ड आउट द चपाती, क्या तुमने रोटी बेल दिया? हैव यू रोल्ड आउट द चपाती, क्या तुम रोटी बेलोगी? विल यू रोल आउट द चपाती? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरक कूट दो, कूटने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? या तो आप ग्रेट यूज कर सकते हैं या आप क्रश यूज कर सकते हैं। सो क्या सेंटेंस बनेगा? क्रश द जिंजर, क्रश द जिंजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ मैं जिंजर अदरक कूट रही हूँ। आई एम क्रशिंग द जिंजर, मैंने अदरक कूट दी है। आई हैव क्रश्ड द जिंजर, मैं अदरक कूटूंगी। आई विल क्रश द जिंजर, क्या तुमने अदरक कूटी है? हैव यू क्रश्ड द जिंजर, क्या तुम अदरक कूटोगी? विल यू क्रश द जिंजर? सो इन दिस टाइप्स वी कैन मेक द सेंटेंसेस। झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, मैं झाड़ू लगा रही थी। सिंपल पास्ट, आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। और अगर आप किसी रोड पर जा रहे हैं और जो है आप देख रहे हैं कोई झाड़ू लगा रहा था, तो आप क्या बोलोगे? दे वर स्वीपिंग द फ्लोर, द लेडीज वर स्वीपिंग द फ्लोर। इस टाइप से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि क्या तुमने झाड़ू लगा दी है? हैव यू स्वीप द फ्लोर, क्या तुम झाड़ू लगाओगी? विल यू स्वीप द फ्लोर? ओके, नेक्स्ट इज पोछा लगा दो। पोछा लगाने के लिए हम यूज करते हैं मॉप अप। सिंपल सा है, मॉप अप, मैं पोछा लगा रही हूँ। आई एम मॉपिंग अप, मैं पोछा लगा रही थी। आई वॉज मॉपिंग अप, मैं पोछा लगाऊंगी। आई विल मॉप अप, क्या तुम पोछा लगाओगी? विल यू मॉप अप? नेक्स्ट इज कपड़े निचोड़ दो। निचोड़ने के लिए वर्ड यूज करते हैं हम स्ट्रिंग, रिंग आउट, wring out the clothes, wring out the clothes। फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। आई एम wringing out the clothes, मैं कपड़े निचोड़ रही थी। आई was wringing out the clothes, मैं कपड़े निचोड़ूंगी। आई will wring out the clothes, क्या तुमने कपड़े निचोड़ दिए हैं? Have you wring out the clothes? कपड़े धो दो, कपड़े धो दो के लिए क्या बोलेंगे हम? वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट
मैं कपड़े धोती हूँ, आई वॉश द क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े धोऊंगी, आई विल वॉश द क्लोथ्स, मैं कपड़े परसों धोऊंगी, आई विल वॉश द क्लोथ्स अ डे आफ्टर टुमारो। इन टाइप से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर से आप इस टाइप के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ बैठिए तो सही, डू सिट डाउन हेयर, डू सिट डाउन हेयर। चाय तो लीजिए या चाय लीजिए तो सही, डू टेक द टी। सी, इसमें हमने क्या यूज किया है, पहले डू का यूज करेंगे, उसके बाद हमने क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। आफ्टर दैट हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या है, टी, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ जो भी अदर वर्ड्स आएगा लाइक डाउन, सी डाउन, हेयर, ये अदर वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। सो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका कोई भी अदर वर्ड्स है अलग ऑब्जेक्ट से। तो शादी में जरूर आना, इसके लिए आप क्या इंग्लिश करोगे, डू अटेंड द मैरिज पार्टी, डू अटेंड द मैरिज पार्टी। ओके, नेक्स्ट है सुनो तो सही। ये इस टाइप के सेंटेंसेस है जो आप कॉमनली डेली यूज में करते होंगे एंड आपको इन सेंटेंसेस की नीड पड़ती होगी। सुनो तो सही, ये ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते ही हैं। डू लिसन टू मी, डू लिसन टू मी। तो यहाँ पे भी हमने डू लिसन किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, ओके, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और हमेशा हमारा जो क्या होता है, ये हमारा लिविंग है। जब भी हमारे क्या होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे बिफोर हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज टू। एंड बिकॉज ये भी एक रीजन है कि लिसन के बाद हमें जो एक प्रपोजिशन है, लिसन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, लिसन टू। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रपोजिशंस यू मस्ट लर्न। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कि इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है, आपके दो डूअर होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे उसने, मुझे, मैं, बच्चे को, तुमने, उसे, तुम, मुझे। तो आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में आपके दो डूअर होते हैं, दो कार्य को करने वाले होते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस आप कब बनाते हैं, जैसे कि आप किसी की वजह से कोई कार्य कर पा रहे हो, या आप किसी को फोर्स कर रहे हो अपनी कैपेबिलिटी की वजह से, अपनी स्किल की वजह से आप दूसरे को कुछ फोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम मेक वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एंड मेक की जो फॉर्म होती है वो आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट अदर वर्ड्स। सो लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट एग्जांपल। उसने मुझे रुला दिया, उसने क्या बनेगा, ही। अब क्या है, या, आ, ए, ई जब भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो इट मीन्स ये सिंपल पास्ट है। तो रुला दिया, रुलाने की इंग्लिश क्या होती है, वीप भी होती है और क्राई भी। बट यहाँ पर हम बड़े लोगों के लिए जब बात करते हैं तो नॉर्मली क्राई वर्ड यूज करते हैं। ही मेड मी, अभी पास्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेड की सेकंड फॉर्म होती है मेड। ही मेड मी, किसके लिए, मुझे, मी क्या कर दिया, क्राई। सिंपल सेंटेंसेस है, ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। क्लियर है। मैं बच्चे को सुला दूंगी, गागेगी, मीन्स कौन सा सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर विल मेक आ जाएगा। मैं, आई विल मेक, वैसे आप आई और वी के साथ शैल भी यूज कर सकते हो, बट विल कब यूज होता है, जब आप कोई डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं कि मैं सुला ही दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शनल आप शैल भी यूज कर सकते हो और विल भी यूज कर सकते हो। आई विल मेक द चाइल्ड स्लीप,
आई विल मेक द चाइल्ड स्लीप। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, विल क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पे आपकी क्या आ गई फर्स्ट वर्ब आ गई, उसके बाद चाइल्ड क्या आपका ऑब्जेक्ट है एंड स्लीप क्या आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुमने उसे क्यों पिटवाया, ये भी क्या है एक क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पर आपका सॉरी एक क्या है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट में है तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, डिड से स्टार्ट करोगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब्स और WH वर्ड्स, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। तुमने उसे क्यों पिटवाया, क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं WH फैमिली से वाई वाई हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, बिकॉज सिंपल हम ऐसे सेंटेंस को नहीं बना सकते, यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वाई डिड यू, अब हम यूज करेंगे मेक, वाई डिड यू मेक हिम बीट अप, Why did you make him beat up? तुम मुझे हंसा नहीं सकते, ये क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल नेगेटिव, तुम मुझे हंसा नहीं सकते, सिंपल सेंटेंस है। यू सकते के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नहीं सकते, कैन नॉट, उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कांट, यू कांट मेक मी लाफ, यू कांट मेक मी लाफ। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको आज की स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस टू द नीडी पीपल एंड तो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर कभी मिलते हैं नए एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ सो दैट आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को ऐसे ही ब्रशअप करते रहें। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।